कैसे हो बच्चों? चलिए आज हम स्वाध्याय देखते हैं। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। और दूसरा प्रश्न है, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। प्रश्न नंबर 3 है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो अलमारी से, उसका उत्तर है, अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। प्रश्न नंबर 4 है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। और 5वां प्रश्न है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो उसका उत्तर है, गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। और आगे प्रश्न नंबर 2 है, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। रेशमा में कैसे जिंदादिली थी उसके बारे में आपको बताना है। तो उसका उत्तर है, पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी को उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। निर्भर रहना यानी किसी के ऊपर डिपेंड रहना। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदादिल लड़की है। ठीक है, ऐसे आपको इसका आंसर देना है। और प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। इसमें पहला है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। फिर रेशमा ने गोलू, ये हम कहानी के अनुसार में सीधा इसका सही आंसर ही बता देती हूँ। पहले तो रेशमा बाजार से सामान लाई। फिर रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। फिर तीसरे नंबर पर गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। चौथा आएगा, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। इसमें 5वें नंबर पर आएगा, माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। और छठा आएगा, छठे नंबर पर, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। तो ऐसे ही आपको लिखने हैं इसके क्रम के अनुसार, जैसे मैंने बताया वैसे ही। और चौथा प्रश्न है, उसमें है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें पहला है, आंखों का तारा होना। तो आंखों का तारा होना, उसका अर्थ क्या होता है? आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना।
तो उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। ऐसे हम प्रश्न वाक्य बनाएंगे। फिर उसमें दूसरा है हाथ बटाना। तो हाथ बटाना का मतलब है काम में मदद करना। उसका वाक्य बनाएंगे दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है, यानी दीदी और घर के काम में माँ को मदद करती है, यानी हाथ बटाती है। ठीक है। ऐसे तीसरा है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना यानी क्या होता है? शाबाशी देना। उसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। ठीक है। ऐसे वाक्य में प्रयोग करना है।